नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू एओसी क्लासेस। एओसी एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह के और वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इसमें हम आपको दे रहे हैं कम दाम पर पेड कोर्सेज, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस होगी और रीजनेबल फीस के साथ ये सारा कुछ आपको दिया जाएगा। आज हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल। मेरा नाम प्रोफेसर बलजिंद्र कुमार है। मैं 4 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ। जून 2014, जून 2015, दिसंबर 2015 और दिसंबर 2019। इसके साथ ही 2021 का पंजाब कॉलेज कैडर एग्जाम में बीसी कैटेगरी में मेरा सेकंड रैंक है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आपको आज आदिकाल के बारे में करवाने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है: आदिकाल, पत्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सबसे पहला जो कालखंड है वो आदिकाल है, जिसकी समय सीमा उन्होंने संमत 1050 से 1375 विक्रमी मानी है। इस कालखंड की समय सीमा उन्होंने संमत 1050 से 1375 विक्रमी मानी है। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है मैंने, ये पृष्ठभूमि में है। आदिकाल में सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य आता है। 3 प्रकार का साहित्य जो है वो आदिकाल में आता है: सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्ध और नाथ साहित्य को साहित्य की कोटि में नहीं मानते। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्ध और नाथ साहित्य को साहित्य की कोटि में नहीं मानते और कुछ विद्वान जो है सिद्ध साहित्य को आदिकाल में नहीं लेते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो इसे साहित्य की कोटि में नहीं मानते, लेकिन कुछ विद्वान जो इसे सिद्ध साहित्य को आदिकाल में नहीं लेते। वो कहते हैं ये आदिकाल के बाहर का साहित्य है। आदिकाल की शुरुआत तो 1000 ईस्वी तक से होती है लगभग। तो ये जो सिद्ध साहित्य है उससे पहले है। जैन साहित्य जो है वो मूल रूप से आदिकाल का साहित्य है। जैन साहित्य जो है वो मूल रूप से आदिकाल का साहित्य है। पर यूजीसी के पाठ्यक्रम में या मास्टर कैडर के पाठ्यक्रम में सिद्ध और नाथ साहित्य भी सम्मिलित है। अतः हम आदिकाल में सिद्ध, नाथ और जैन तीनों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे सिद्ध साहित्य। तीनों में से सबसे पहले क्या लेंगे हम? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के बारे में करेंगे। सिद्ध कौन होते हैं? उत्तर है तंत्र मंत्र से सिद्धि हासिल करने वालों को सिद्ध कहा जाता था। उस समय तंत्रों मंत्रों से यह सिद्धि हासिल करने को प्रमुखता देते थे। तो इस संबंध में कुछ प्रश्न हैं जो बनते हैं सिद्ध साहित्य में, वो हम एक एक करके आपको करवा रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर सिद्ध कवियों का समय हमें पता होना चाहिए कि समय क्या है। 7वीं 8वीं शती माना जाता है। 7वीं 8वीं शती सिद्ध कवियों का समय माना जाता है। इसीलिए तो कुछ साहित्यकारों ने जो है इसको आदिकाल में नहीं रखा, क्योंकि ये आदिकाल की समय सीमा से बाहर का साहित्य है। लेकिन जो जनता पर सिद्धों का प्रभाव पड़ा है 10वीं शताब्दी से पड़ा है, तो इसलिए
सिद्ध साहित्य को जो है आदिकाल की श्रेणी में रखा जाता है, इसीलिए हमारे सिलेबस में भी है। नंबर 2 पर सिद्धों का प्रमुख केंद्र क्या था? श्री पर्वत। उत्तर है श्री पर्वत। सिद्धों का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत था। तीसरे नंबर पर जो प्रश्न है, सिद्ध लोग किस धर्म को मानते हैं? सिद्ध लोग किस धर्म को मानते हैं? उत्तर है बौद्ध धर्म को। सिद्ध लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग सिद्ध हैं। नंबर 4 पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के लोग निर्गुणवादी होते हैं या सगुणवादी? बौद्ध धर्म के लोग निर्गुणवादी होते हैं या सगुणवादी? तो उत्तर है निर्गुणवादी। बौद्ध धर्म के लोग जो हैं निर्गुणवादी होते हैं। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है वो भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन है, सिद्ध निरीश्वरवादी थे या ईश्वरवादी? ये भी चौथे प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है। ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी का अर्थ सगुण निर्गुण ही है, तो निरीश्वरवादी हैं सिद्ध, निर्गुणवादी हैं, ईश्वरवादी सगुणवादी होते हैं। छठे नंबर पर जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिद्ध कवियों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? सिद्ध कवियों को प्रकाश में लाने का श्रेय राहुल संकृत्यायन को जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको अवश्य याद कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर में आने की पक्की संभावना है, इनको जरूर कर लेना। उसके बाद वाला प्रश्न 7 नंबर पर, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या उत्तर है 84 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। उसके बाद कुछ प्रसिद्ध सिद्ध कवि हमें पता होना चाहिए। कुछ प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं, तो इनके नाम भी दिए हुए हैं और इनका जन्म भी दिया हुआ है, जन्म वर्ष भी दिया हुआ है, कब इनका जन्म हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी याद रखना। 8वां नंबर जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इनमें है सरहप्पा। सबसे पहले कौन है? सरहप्पा, जिनका जन्म 769 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद है द्वीपा, जिनका जन्म 773 ईस्वी माना जाता है। ये क्रम वाइज रखे हुए हैं, जिसका जन्म पहले हुआ है उसे पहले रखा है, जिसका बाद में उसे बाद में रखा है। तो तीसरे हैं शबरप्पा, इनका जन्म जो है 780 ईस्वी माना जाता है। और चौथे हैं कढ़प्पा, इनका जन्म 820 ईस्वी माना जाता है। और जो पांचवें हैं डोमिप्पा, 840 ईस्वी इनका माना जाता है। छठे हैं विरूपा, 843 ईस्वी के लगभग इनका माना जाता है। और सातवें जो हैं वो कुकृप्पा हैं, 843 ईस्वी के बाद है इनका जन्म। एग्जैक्ट डेट नहीं इसकी कंफर्म हुई है अभी तक, लेकिन 843 ईस्वी के बाद है ये। सिद्धों के नाम के साथ खास विशेषता एक ये लगी हुई है, देखिए आप, पापा सभी के साथ लगा हुआ है। सिद्धों के नाम के पीछे पा अवश्य लगा रहता है, सभी के नाम के साथ पा लगा हुआ है कुकृपा तक। और जो अन्य सिद्ध कवि हैं जिनके नाम नहीं लिए गए उनके नाम के साथ भी पा लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं ये 6-7 कवि हैं, इनके प्रश्न ही आपके पेपर में आते हैं और आगे आने की संभावना भी है।
तो सबसे पहले हम करेंगे इन कवियों के बारे में। तो 9 नंबर जो प्रश्न बनता है उसमें हम देखेंगे कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? सरापा। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि सबसे पहले जन्म इनका है, तो सबसे पुराने ये हैं, 8वीं शताब्दी लगभग अगर आप कहें तो 8वीं शताब्दी कह सकते हो। 10 नंबर पर जो प्रश्न है, सिद्ध गुरु सरापा के अन्य नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। सरहपाद भी कहा जाता है सरापा को, सरोज वज्र भी कहा जाता है, राहुल भद्र भी कहा जाता है। प्रमुख सिद्ध कवि सरापा किस जाति के थे? 11वां जो प्रश्न है, प्रमुख सिद्ध कवि सरापा जो थे वो ब्राह्मण जाति से थे। किस जाति से थे? ब्राह्मण जाति से। बारहवां जो प्रश्न है उसमें सरापा के ग्रंथों के बारे में बात की गई है। सरापा ने कुल 32 ग्रंथों की रचना की है। इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इनके? पेपर में कई बार आए हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सरापा के ग्रंथों को आप अवश्य याद कर लीजिएगा, इन्हें मत छोड़ना। दोहा कोश की रचना सरापा ने की, काया कोश की रचना सरापा ने की, उपदेश नीति की रचना सरापा ने की, सरहपाद गीतिका की रचना सरापा ने की। तो सरहपाद गीतिका वाला ये जो रचना है ये पेपर में आने की संभावना नहीं है। तो ऊपर वाले ये जो 3 हैं इनको आप अवश्य याद कर लीजिएगा। ये जो 3 हैं, दोहा कोश तो आता ही रहता है। दोहा कोश कई अन्य कवियों की रचनाएं भी हैं, लेकिन सरापा की जो दोहा कोश रचना है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद 13 नंबर पर सिद्धों की काव्य भाषा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। सिद्धों की काव्य भाषा क्या थी? काव्य भाषा तो संध्या भाषा सिद्धों की काव्य भाषा थी। उसके बाद 14 नंबर पर चर्यापद किसकी रचना है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है मास्टर कैडर के एग्जाम में, चर्यापद किसकी रचना है? इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो शबरप्पा की रचना है। सरापा के बाद कौन थे? शबरप्पा थे। तो शबरप्पा पर आगे हैं हम। 15 नंबर भी शबरप्पा से संबंधित प्रश्न है। शबरप्पा किसके शिष्य थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शबरप्पा किसके शिष्य थे? सरापा के। उसके बाद योगिनी सहचर्या के प्रवर्तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। योगिनी सहचर्या के प्रवर्तक कौन है? जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न पेपर में आने की पूरी संभावना है, इन्हें मत छोड़ना। योगिनी सहचर्या के प्रवर्तक कौन है? लुइपा। योगिनी सहचर्या के जो प्रवर्तक हैं वो लुइपा हैं। अब लुइपा किसके शिष्य थे? 17 नंबर जो प्रश्न है, लुइपा किसके शिष्य थे? लुइपा शबरप्पा के शिष्य थे। शबरप्पा सरापा के शिष्य थे। अब शबरप्पा के शिष्य क्या थे? लुइपा। लुइपा शबरप्पा के शिष्य थे। लुइपा किसके शिष्य थे? इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है। तो शबरप्पा की। 18 नंबर जो प्रश्न है, लुइपा किसके समकालीन थे? उस समय राजा कौन सा था? तो राजा धर्मपाल के समकालीन थे। 19 नंबर, ये 17 नंबर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 19 नंबर, लुइपा के ग्रंथ का नाम भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। लुइपा के ग्रंथ का नाम भी दोहा कोश है। सरापा के ग्रंथ का नाम भी दोहा कोश है। पेपर में अगर ऑप्शन आएगी
तो इनमें से एक ही कवि होगा कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है, या तो सरापा होंगे या लुइपा होंगे। तो इन दोनों में से एक को टिक करना होगा। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? सबसे ऊंचा इंपॉर्टेंट लुइपा का। सिद्ध कवि कणहप्पा के गुरु कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। कणहप्पा के गुरु जलंधरप्पा थे। कणहप्पा के गुरु जलंधरप्पा थे। उसके बाद जो है कणहप्पा के ग्रंथों के नाम बताओ। कणहप्पा के ग्रंथों के नाम बताओ। इनके ग्रंथ का नाम भी दोहा कोश है। दोहा कोश कणहप्पा के ग्रंथ का नाम भी है। और कण्हेपाद गीत का, ये पेपर में नहीं आएगा आपके, तो दोहा कोश आप अवश्य याद रख लेना। कण्हेपाद नहीं आएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न नहीं डाले जाते जिससे कि विद्यार्थी को ऑप्शन समझने में बिल्कुल आसानी हो, क्योंकि इसमें नाम भी आ रहा है उसका कवि का। 23 नंबर जो प्रश्न है, डोंबिप्पा के गुरु, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट है। डोंबिप्पा के गुरु विरूपा थे। उसके बाद कुकरिप्पा, इम्पोर्टेंट, कुकरिप्पा के गुरु चरपटिया, चरपटिया थे जो बाद में नाथ भी बन गए थे। उसके बाद डोंबिप्पा के ग्रंथों के नाम बताओ। डोंबिप्पा के ग्रंथ कौन से हैं, याद कर लीजिएगा। डोंबी गीत का, ये पेपर में ऐसा नहीं आएगा, ये आ सकती है, ये रचना पेपर में आ सकती है। योगचर्या इनके ग्रंथ का नाम है। अक्षरध्वनि कोश भी आ सकता है पेपर में, ये जो रचना है अक्षरध्वनि कोश, ये भी आ सकती है। उसके बाद रस की दृष्टि से सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता है? रस की दृष्टि से सिद्ध साहित्य में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है। शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। सताईस नंबर प्रश्न, सिद्ध अपनी वाणी को पहेलियों के रूप में प्रस्तुत करते थे। ये आप याद कर लेना कि सिद्ध अपनी वाणियों को पहेलियों के रूप में प्रस्तुत करते थे। सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोगी स्त्री, एक स्त्री रखते थे। सिद्धों के जो मठ होते थे उसमें एक स्त्री रखी जाती थी। सहयोगी स्त्री को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था डोमिनी, भैरवी तथा महामुद्रा, ये नाम दिए जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोगी स्त्री को डोमिनी, भैरवी और महामुद्रा कहा जाता था। 29 प्रश्न, सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का अर्थ है वामाचार में सहयोगी प्राय नीच जाति की स्त्री। कोई नीच जाति की स्त्री को मठ में रखा जाता था और वो जो सिद्ध होते थे उनके वामाचार में सहयोगी होती थी, उनकी सिद्ध साधना में सहयोगी स्त्री होती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। सिद्धों ने कौन से 4 प्रकार के आनंदों की परिकल्पना की है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिद्धों ने कौन से 4 प्रकार के आनंदों की परिकल्पना की है? तो 4 प्रकार के आनंद ये हैं, प्रथमानंद, परमानंद, विरजानंद और सहजानंद। ये सिद्ध साधना में 4 प्रकार के आनंद हैं इनके, जिनकी इन्होंने परिकल्पना की है। प्रथमानंद, परमानंद, विरजानंद और सहजानंद। उसके बाद है सिद्धों ने 4 पादों की परिकल्पना भी की है। सिद्धों ने 4 पादों की परिकल्पना भी की है।
सिद्धों ने किन 4 पादों का वर्णन किया है, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। सिद्धों ने ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद और चर्यापाद, ये 4 पादों की रचना की है या वर्णन किया है। 32 नंबर, सिद्धों ने योगाचार में 4 चक्रों की परिकल्पना भी की है। 4 चक्र सिद्ध साधना में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 चक्रों की भी परिकल्पना की है। नाभि कमल चक्र, हथ कमल चक्र, संभोग चक्र, उश्लीष चक्र। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ भी चुका है और आने की संभावना पूरी है। सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का प्रकाशन किसने, किस नाम से, किसने, किस नाम से और कब करवाया? यूजीसी जून 2014 में यह प्रश्न आया था कि सिद्धों के जो चर्या गीत इकट्ठे हुए, दोहा कोश ग्रंथों को इकट्ठा किया गया, उनका प्रकाशन भी करवाया गया था बाद में। तो उत्तर है तो उत्तर है बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से हर प्रसाद शास्त्री जी ने सन 1917 में इनका प्रकाशन करवाया था। मंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से हर प्रसाद शास्त्री ने सन 1917 में करवाया था। उसके बाद पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल संकृत्यायन ने विदेशों में जा जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाओं को इकट्ठा किया, एकत्रित किया। इसीलिए माना जाता है कि सिद्धों को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है राहुल संकृत्यायन को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने सिद्ध साहित्य पर बहुत ज्यादा काम किया है, सिद्ध साहित्य को इन्होंने इकट्ठा किया है। उसके बाद जो प्रश्न है ये 35 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध साहित्य के संपादन कार्य का शुभारंभ पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल ने सर्वप्रथम किया। संपादन कार्य संपादित किया सिद्ध साहित्य को सबसे पहले प्राच्यविद बेंडल ने, पाश्चात्य प्राच्यविद थे ये, इन्होंने सबसे पहले ये काम किया है। उसके बाद 36 नंबर, दोहा कोश की भूमिका, एक रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है, दोहा कोश की भूमिका लिखी है, ये राहुल संकृत्यायन ने। किसने लिखी है? राहुल संकृत्यायन ने। उसके बाद सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में पक्का आएगा ये। सरहप्पा को हिंदी के प्रथम कवि किसने माना है? काशी प्रसाद जायसवाल, लगभग पक्का आने की संभावना है। और राहुल संकृत्यायन ने इसको जो है प्रथम कवि माना है। किसको? सरहप्पा को। उसके बाद ये बुझाने के लिए कई बार इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। दोहा कोशों की रचना सिद्धों ने की, तो चर्या पदों की रचना किसने की? कई बार बोल देते हैं नाथों ने की, सिद्धों ने या नाथों ने, ये भी सिद्धों ने ही की है। सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन है? इंपॉर्टेंट, आने की संभावना है ये पेपर में। कणप्पा, कणप्पा जो है दार्शनिक कवि है। क्या है? दार्शनिक कवि। उसके बाद 40 नंबर, सरहप्पा हरिभद्र नामक बौद्ध दार्शनिक के शिष्य थे। सरहप्पा किसके शिष्य थे? ये छूट गया था प्रश्न जो बाद में लिखा गया सरहप्पा के बारे में। सरहप्पा हरिभद्र नामक बौद्ध दार्शनिक के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बौद्ध दार्शनिक। बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? हरिभद्र, हरिभद्र नाम था। सिद्ध साहित्य के बाद
नाथ साहित्य आता है। नाथों का समय 12वीं से 14वीं शती माना जाता है। नाथों का समय जो है वो 12वीं से 14वीं शती माना जाता है। नाथ योगी जो आज भी आप गांव गांव में देखते होंगे घूमते हुए, ये नाथ संप्रदाय से होते हैं। तो नाथ संप्रदाय जो है नंबर 2 पर जो है क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत भी कहा जाता है, सिद्ध मार्ग भी कहा जाता है, योग मार्ग भी कहा जाता है, योग संप्रदाय भी कहा जाता है, अवधूत मत भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय के ये अन्य नाम है। ये किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं और डॉक्टर बच्चन सिंह भी मानते हैं। ये इनके अन्य नाम जो है। इंपॉर्टेंट, सिद्धों के बारे में जैसे बताया था, सिद्ध निरीश्वरवादी थे, उसी तरह ये प्रश्न भी बनता है 3 नंबर। नाथ क्या थे? ईश्वरवादी थे या निरीश्वरवादी थे? निर्गुणवादी थे या सगुणवादी? तो ईश्वरवादी थे ये। नाथ जो थे ईश्वरवादी थे, सगुणवादी थे, भगवान शिव को मानते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर प्रश्न, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, तो नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। 9 नाथ कौन से? ये 5 नंबर में बताया है, इंपॉर्टेंट है। 9 नाथों के नाम क्या है? तो 9 नाथों के नाम, सबसे पहले गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, गहनीनाथ, भर्तरीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ और गोपीचंद। गोपीचंद को छोड़कर सभी के नाम के साथ नाथ 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 शब्द लगा हुआ है। जिस तरह से सिद्ध कवियों के नाम के साथ पा लगा होता था, उसी तरह इनके नाम के साथ नाथ लगा हुआ है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है ये भी, नाथ परंपरा में आदिनाथ किसको माना जाता है? नाथ परंपरा में आदिनाथ जलंधरनाथ को माना जाता है। और जलंधरनाथ ने ही, आगे जो 7 नंबर प्रश्न है, जलंधरनाथ ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की थी। किसने? जलंधरनाथ ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की थी और नाथ संप्रदाय बना था। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक तो गोरखनाथ ही हैं, लेकिन इस परंपरा को इसी ने, जलंधरनाथ ने ही अलग किया था। उसके बाद 8 नंबर है, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आने की पूरी संभावना है। जलंधरनाथ जो है मत्स्येंद्रनाथ के गुरु माने जाते हैं। 9 नंबर, गोरखनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? मत्स्येंद्रनाथ। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सतारह नंबर प्रश्न, वज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। ये सिद्धों के बारे में मैं बता रहा हूँ। सिद्धों का लीला क्षेत्र क्या था?
भारत का पूर्वी भाग था। तो नाथों का क्या होगा, गोरखनाथ अलग कर गए थे अपना संप्रदाय सिद्धों से। गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार दूसरी जगह किया, देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में, राजपुताने और पंजाब में किया। पंजाब में भी आप देखें तो जो जलंधर शहर है वहाँ पर नाथों का टीला है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है 18 नंबर, गोपीचंद के गुरु कौन थे? गोपीचंद के गुरु जलंधर नाथ थे। मत्स्येंद्र नाथ के अन्य नाम क्या थे? 19 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मत्स्येंद्र नाथ के अन्य नाम मच्छंद्र नाथ, मणिपद, मीनपद आदि मत्स्येंद्र नाथ के ये अन्य नाम थे। उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ की रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ये भी। मत्स्येंद्र नाथ की रचनाएं कौल ज्ञान निर्णय, मत्स्येंद्र नाथ की रचनाएं कौल ज्ञान निर्णय, अकुलवी तंत्र, कुलानंद तंत्र, आकुलगम तंत्र, कुलार्णव तंत्र, ज्ञान कलिका, कौलोपनिषद आदि। याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कि इनकी रचनाओं में क और ल ये शब्द आए ही हैं। ये देखिए, कौल ज्ञान निर्णय में कौल क और ल, अकुलवी तंत्र में ये क और ल, कुलानंद तंत्र में ये यहाँ पर क और ल आया, आकुलगम तंत्र में यहाँ पर क और ल आया, कुलार्णव तंत्र में यहाँ पर क और ल आया है, ज्ञान कलिका में यहाँ पर क और ल आया है, कौलोपनिषद में यहाँ पर क और ल आया है। ये इनकी रचनाओं की पहचान है, याद करना आसान हो जाएगा। जलंधर नाथ की रचनाओं के नाम लिखें। जलंधर नाथ की रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ये भी। विमुक्त मंजरे गीत, हुकारा चरित, हुकाराचित, बिंदु भावना क्रम। उसके बाद 22 नंबर, महाराष्ट्र में नाथ मत के प्रतिष्ठापक कौन है? महाराष्ट्र में नाथ मत के प्रतिष्ठापक जो हैं वो गायणी नाथ हैं। उसके बाद गहनी नाथ की रचनाएं हैं, गहनी प्रताप, गोरक्ष गीता। तो ये रचना जो है इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में नहीं आएगी। 24 नंबर, चरपटनाथ के गुरु का नाम बताओ। चरपटनाथ के गुरु, किसके गुरु का नाम? चरपटनाथ के गुरु का नाम गोरखनाथ है, ये इंपॉर्टेंट है। पच्चीस नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। नाथ साहित्य में कटुलोचक कौन है? नाथ साहित्य में कटुलोचक चरपटनाथ हैं। 26 नंबर प्रश्न चरपटनाथ के ग्रंथों से संबंधित है, इनके ग्रंथ बताने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चरपटरात, चरपटबंदी, चरपट रसायन। उसके बाद है मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य तथा गोरखनाथ के गुरु बंधु चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ के ग्रंथों के नाम बताओ।
पूछा ये जा रहा है चौरंगीनाथ के ग्रंथों के नाम बताओ, ये तो साथ में उलझाने के लिए लिखा हुआ है। तो उत्तर है प्राण संकली। प्राण संकली गोरखनाथ की रचना भी है, तो इनकी भी रचना है, चौरंगीनाथ की भी। वायु तत्व भावनोपदेश। उसके बाद बद्रीनाथ के गुरु कौन थे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बद्रीनाथ के गुरु जलंधर नाथ थे। बद्रीनाथ के ग्रंथों के नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है। बद्रीनाथ के जो ग्रंथ हैं उनके नाम क्या है? उनके नाम है श्रृंगार शतक। बद्रीनाथ के ग्रंथों के नाम है श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। नाथ योगियों ने शक्ति के कितने स्वरूपों की चर्चा की है? 3। इंपॉर्टेंट है ये भी। 3 शक्ति के 3 स्वरूपों की चर्चा की है, चित्त शक्ति, माया शक्ति और जीवन शक्ति। उसके बाद 31 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नारी को कामनी किस नाथ योगी ने कहा है? नारी को कामनी किस नाथ योगी ने कहा है? गोरखनाथ ने। नारी के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है नाथों का, वो अच्छा रहा है। सिद्धों का जो दृष्टिकोण था नारी के प्रति वो अच्छा नहीं था, वो उसे भोगी मानते थे। लेकिन ये नाथ जोगी जो है ये स्त्री का आदर सत्कार करते हैं, ये स्त्री का निरादर नहीं करते। आपने नाथ योगी देखे होंगे घरों में आते हुए, तो वो ये शब्द अक्सर बोलते हैं, आटा पादी बहने। तो मतलब बहन मानकर वो स्त्री का सत्कार करते हैं। 32 नंबर जो प्रश्न है, मीनप्पा के गुरु कौन माने जाते हैं? मीनप्पा के गुरु कौन माने जाते हैं? यहाँ पर पा लगा हुआ है, ये मत सोचना कि ये सिद्ध थे। ये पहले सिद्ध थे, बाद में ये नाथ हो गए थे, क्योंकि सिद्ध साहित्य से, सिद्ध संप्रदाय से ही नाथ संप्रदाय अलग हुआ है। तो चरपटी नाथ इनके गुरु थे। नाथ पंथ में किसकी सिद्धि मानी जाती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाथ पंथ में किसकी सिद्धि मानी जाती है? रसायन की सिद्धि मानी जाती है। नागार्जुन संवत 702 इनका समय है, नागार्जुन का। ये प्रसिद्ध रसायनी नाथ थे। अब आप नाथों को देखो, घर में आते हैं आपके, तो उनके साथ रसायन जड़ी बूटियां भी होती हैं, दवाइयां भी होती हैं। तो नाथ योगी जो है रसायन की सिद्धि को मानते हैं। गोरख पंथ, नाथ पंथ के अनुसार आदिनाथ कौन है? ये जो नाथ पंथ के लोग हैं ये किसको मानते हैं? शिव को, शिव भगवान को मानते हैं। 35 नंबर प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। हठ योग का अर्थ क्या है? हठ योग को इन्होंने प्रमुख माना है साधना में। तो सूर्य चंद्र योग, जब ये साधना करते हैं तो सब चक्कर जो हैं शरीर के वो जागृत होने जरूरी होते हैं। 36 नंबर जो प्रश्न है, पंजाब में किस नाथ पंथ योगी का स्थान बहुत प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है, पंजाब के मास्टर केडर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब में एक ही प्रसिद्ध स्थान है नाथ योगियों का, बालनाथ योगी का, जो जलंधर में है। कहाँ है? जलंधर में। जलंधर में प्रमुख स्थान है इनका। उसके बाद बालनाथ योगी का स्थान किस नाम से जाना जाता है? बालनाथ योगी का स्थान जो है किस नाम से जाना जाता है? बालनाथ का टीला। बालनाथ का टीला कहाँ है? जलंधर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालनाथ का टीला जलंधर में है।
गोरखनाथ ने कितने चक्रों वाले योग मार्ग का प्रवर्तन किया है? 6 चक्रों वाले, 6 चक्रों वाले योग मार्ग का इन्होंने प्रवर्तन किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। नाथपंथी योगी क्या कहलाते थे? कनफटे योगी। कनफटे, कानों में इनके कुंडल डाले होते हैं, तो ये योगियों के लिए अब जरूरी होता है कुंडल डलवाना, तो कनफटे योगी भी इनको कहा जाता है। गोरखनाथ की हठ योग साधना किस विषय को लेकर चली थी? ये 39 नंबर इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर भी याद कर लीजिएगा। गोरखनाथ की हठ योग साधना जो है किस विषय को लेकर चली थी? ईश्वरवाद को लेकर चली थी। सिद्धों के साथ इनका जो झगड़ा हुआ था वो इसी बात को लेकर हुआ था। नाथ योगियों का मत अलग था और जो सिद्ध लोग थे उनका मत अलग था। सिद्ध लोग जो थे तंत्रों मंत्रों से सिद्धि हासिल करने को प्रमुख मानते थे, लेकिन नाथ योगी जो हठ योग साधना के माध्यम से ही ईश्वर प्राप्ति को प्रमुख मानते थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।